बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिमिनल ट्रायल इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से जो है हम डिफरेंट एंगल से डिस्कशन कर रहे हैं और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम केसेस को जो है वो सामने लेके आ रहे हैं और उसके प्रैक्टिकली हम उनको डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन के केस में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं जो कि मुलजिम की फेवर में चला जाता है और मुलजिम बरी हो जाता है, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर उनको फुलफ़िल कर लें तो डेफिनेटली जो है वो हम उसमें कन्विक्शन सीख कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में जो है हमने आज इस केस का इंतखाब किया वो पेरेंट प्रोटेक्शन आर्डीनेंस 2021 है, जिसके सेक्शन 3 के तहत एक FIR वालिद की मदयत में दर्ज होती है। और वालिद ने ये एलिगेशन जो है वो लगाया है बच्चों पर कि बच्चों ने उससे प्रॉपर्टी स्नैच कर ली है, प्लस उससे जो है ना वो ख़र्चा वगैरह उसका देने से इनकार कर दिया और घर से जो है ना धक्के देकर निकाल दिया है। तो वालदेन की डिग्निटी और रिस्पेक्ट को जो है मलूज़ खातिर रखते हुए पाकिस्तान में जो है रिसेंटली लेजिस्लेशन जो की गई थी उसकी एक FIR जो है ना वो उसमें पर्चा दर्ज हो जाता है और उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स हैं और क्या क्या उसमें जो है वो एविडेंस कलेक्ट किया जाना बड़ा ज़रूरी था। उन पॉइंट्स को ही हम डिस्कस करेंगे ताकि जो है इस पॉइंट पे भी आप क्लियर हो जाए। कल अगर आपके पास कोई केस इस तरह से आता है जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स एक्ट के हवाले से या ऑर्डिनेंस के हवाले से अगर कोई सवाल आपके सामने आता है या कोई इस किस्म का केस अगर सामने आता है तो फिर आपने उनमें अगर प्रोसिक्यूशन साइड से हैं तो किस तरह से उसको ट्रायल करना है, और अगर आप एक्यूज साइड से कर रहे हैं तो फिर आप कौन कौन से पॉइंट को जो है वो हिट करेंगे ताकि आपके एक्यूज़ को जो है वो बरियत का जो बेनिफिट मिल सके। तो इसमें जो हम देखेंगे सबसे पहले जो है एलिगेशन लगाया गया है कि वालिद की प्रॉपर्टी जो है स्नैच कर ली गई। तो प्रॉपर्टी तो किसी की कोई इस तरह से स्नैच नहीं कर सकता जब तक कि आप डॉक्यूमेंट के हवाले से जो है इसको साबित ना कर सकें। डॉक्यूमेंट्स जो है वो ज़ाहिर सी बात है उसमें रेलिवेंट अथॉरिटीज़ लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटीज़ जो है उसके पास जाकर ये बाकायदा एक बयान होता है और उसकी फ़ोटोग्राफी भी की जाती है मौके पर और साइन सिग्नेचर होते हैं। तो वहाँ पूछ लिया जाता है कि आप अपनी आज़ाद मर्ज़ी से कर रहे हैं, आपने पैसे ले लिए हैं या आपकी ट्रांजेक्शन वगैरह हो चुकी हैं। तो उसके बाद ही जब वो अथॉरिटी मुतमईन होती है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करती है और इस तरह से ये मामला किए जाते हैं। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कोई फ्रॉड का इसमें एलिमेंट है तो फिर इसको जो है रिकॉर्ड पर आना बड़ा ज़रूरी था और इस हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए थी। और इस हवाले से जो जिस वक्त ये प्रॉपर्टी नाम की गई तो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ के पास जाकर प्रॉपर फोरम पर जो है इस मामले को एजिटेट किया जाना भी बड़ा ज़रूरी था। लेकिन अगर नहीं किया गया तो इन्वेस्टिगेशन में इस पॉइंट को ज़रूर आना चाहिए था और इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन करना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन हम देखेंगे और हमने देखा इस केस के अंदर कि इस हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। और सेकंड बात यह है कि इसमें सेकंड एलिगेशन ये है कि बच्चों ने जो है उसे घर से धक्के दे के निकाल दिया। तो इस हवाले से भी कोई प्रॉपर जो है ना वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं की गई। तो इसमें जो है ना वो जब भी प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करना है तो उसने जो फैक्ट्स और जो सरकमस्टांसिस बयान किए हैं अपनी FIR में, उन्हीं फैक्ट्स एंड सरकमस्टांसिस को जो है बाय ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट एविडेंस जो है वो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस अक्रेंस का जो है वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम को जो है ना वो डेफिनेट होना चाहिए और एट रेलिवेंट टाइम उसको रिपोर्ट भी होना चाहिए। तो जब आप टाइम ऑफ अक्रेंस पे कंफर्म नहीं होते और आप उसको डिले करके FIR लॉन्च कराते हैं तो इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा जो है वो अल्टीमेटली एक्यूज़ की फेवर में चला जाता है और एक्यूज़ इसका बेनिफिट लेते हुए बरी हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें किसी किस्म का जो है टाइम जो है डेफिनेट टाइम को जो है उसकी वजाहत नहीं की गई और उसकी जो डिले है उसकी भी कोई प्लाजिबल एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। और फर्दर जो है एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस तफ्तीशी ने कोई प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड जो है वो अनेक्स नहीं किया रिकॉर्ड के साथ कि ये प्रॉपर्टी जो है इन बच्चों के नाम है और इन्होंने जो है स्नैच कर लिया या अपने नाम करवा लिए फ्रॉड से किसी भी तरीके से। तो इस पॉइंट को जो है इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था और एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से भी जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी और ये रिकॉर्ड का हिस्सा चीज़ें जो है बनाई जानी बड़ी ज़रूरी थी ताकि प्रोसिक्यूशन जो है इस फैक्ट को जो है वो साबित कर सके, क्योंकि ये फैक्ट बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसी वजह से जो है ये FIR दर्ज हुई है कि प्रॉपर्टी स्नैच हो गई और प्लस उसको जो है वालिद के साथ जो है नारवा रवैया जो है वो किया गया, इस हवाले से जो है FIR दर्ज हुई। तो ये फैक्ट्स जो है रिकॉर्ड पर लाना बड़ा ज़रूरी था, प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी थी, लेकिन कोई एफर्ट नज़र नहीं आती। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि साइड प्लान जो है प्रोसिक्यूशन केस में बड़ी अहमियत का हामिल है, इसको कोलैबोरेट करना है और इसको साबित करना है विटनेसेस ने अपनी प्रेजेंस से अपनी पॉइंटेशन से। तो जब वो मौके पर मौजूद होंगे तो वो उसको अटेस्ट भी करेंगे। तो ये हम इस केस में देखते हैं मुलाहिज़ा करते हुए कि साइड प्लान जो है उसको किसी तौर भी जो है वो अटेस्ट नहीं किया गया, विटनेस की जो है अटेस्टेशन नहीं है। जब विटनेसेस की अटेस्टेशन नहीं होगी तो फिर ये जाहिर सी बात है ये समझा जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो एट द टाइम ऑफ जो है रेलिवेंट टाइम जो इसको प्रिपेयर जब किया गया तो विटनेसेस वहाँ मौजूद नहीं थे, उनकी मौजूदगी में या पॉइंटेशन भी डॉक्यूमेंट नहीं बनाया गया। तो ये फैक्ट जो है वो साबित नहीं हो सकेगा। सेकंड बात इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट और है कि जब 14 दिन के अंदर तफ्तीश कंप्लीट नहीं होती
तो मुद्दई ने जो है वो अपना पर्चा दर्ज करवा दिया। उस तारीख से लेकर 14 दिन के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, 173 CRPC ये कहता है कि इंटरम रिपोर्ट जो है वो फॉर इंटीमेशन ऑफ कोर्ट जो है वो सबमिट करा दी जाएगी, जिसमें 161 के बयान आ जाएंगे, नक्शा मौका होगा और FIR वगैरह जो है वो उसमें आ जाएगी, और जो रेलिवेंट रिकॉर्ड उस वक्त अवेलेबल होगा वो साथ लगा दिया जाएगा। क्योंकि अरेस्ट अभी पेंडिंग है, तो इस हवाले से जो है मज़ीद जो है वो डिले इसकी इंटीमेशन में नहीं कर सकते। कानून ने जो है वो 14 दिन में चालान जो है वो सबमिट कराने का कहा है और अगर 14 दिन में कंप्लीट ना हो तो विद इन 3 डेज़, यानी कि 17 डेज़ बनते हैं, तो 17 डेज़ में जो है फॉर इंटीमेशन ऑफ कोर्ट जो है कि इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है, तो वो रिकॉर्ड पर लाना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद जो है अगर आप वो नहीं देते तो फिर आप जो है वो एक वायलेशन ऑफ लॉ कर रहे होते हैं। तो इसमें ये फैक्टर बड़ा ज़रूरी है कि एक FIR जो है दर्ज होती है तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद जो है ना, इसमें जो है वो एक वारंट हासिल किया जाता है कि मुलजिम जो है वो रूपोश हो गया और उसकी जो आर्डिनरी मैयर्स से जो है ना उसकी किसी भी तरह से अरेस्ट को जो है वो नहीं किया जा रहा, उसको प्रोक्योर नहीं किया जा रहा और वो अरेस्ट नहीं हो रहा, उसकी अरेस्ट को जो है ना वो कैसे मुमकिन बनाया जाए। तो इसमें जो है वारंट जो है बड़ा ज़रूरी है, ताकि जो है वो पुलिस ऑफिसर जो है उसकी अरेस्ट को जो है ना यकीनी बनाए। तो इस हवाले से जो है इन्होंने एक इश्तिहार लिया और इश्तिहार जो है ना उस पर किसी किस्म की कोई रिपोर्ट जो है वो दर्ज नहीं है कि इस इश्तिहार की तकमील जो है वो किस तरह से की गई, इसकी तामील किस तरह से की गई, और इस जिसने ये तामील की है इस इश्तिहार की, उस तामील कुरिंदे का किसी किस्म का कोई प्रोसेस सर्वर का किसी किस्म का कोई बयान जो है वो रिकॉर्ड पर नहीं है मौजूद कि इसकी प्रॉपर जो है वो फुलफिलमेंट की गई है। तो ये एक स्टीरियोटाइप सी एक प्रोसीडिंग है जो कि तफ्तीशी ने इस केस में की है। और क्योंकि ये इन्होंने 512 का एक चलान बनाना है कि जो है एक्यूज़ अवेलेबल नहीं है और वो गिरफ्तारी जो है वो उससे रूपोश हो गया, तो लिहाजा जो इसका 512 का चलान बना के अदालत को इंटीमेशन दे दिया जाएगा और फिर जब कभी ज़रूरी होगा तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इसमें आप एक मुलजिम को जो है इश्तिहारी करने जा रहे हैं तो उसकी प्रॉपर प्रोसीडिंग जो है वो कानून कहता है कि उसको किया जाना बड़ा ज़रूरी है। तो इसमें जो इन्होंने इश्तिहार ले लिया, इश्तिहार की प्रॉपर तकमील नहीं की और इसके बाद जो है इन्होंने फर्दर जो है इसके 2 से 3 दिन के बाद जो है इन्होंने एक इसकी वारंट के बाद इश्तिहार ले लिया। इश्तिहार में जो है किसी किस्म की जो है ना जो प्रोसीडिंग जो की जानी चाहिए इश्तिहार के मुताबिक, आप एक मुलजिम को इश्तिहारी करने जा रहे हैं, डिक्लेयर करने जा रहे हैं, ये कोई आम और मामूली बात नहीं है कि आप एक मुलजिम को इश्तिहारी कर रहे हैं और वो क्रिमिनल, ताकि कोई भी इंसान उसको गिरफ्तार कर सके। तो इस हवाले से जो है आपकी कानून में जो ड्यूटी बयान की गई है इन्वेस्टिगेशन में, वो ये है कि इश्तिहार आने के बाद 30 डेज़ के अंदर जो है उसकी तकमील की जाएगी इश्तिहार की और उसको पब्लिश किया जाएगा और उसके डिफरेंट मोड एंड मैनर्स बताए गए हैं कानून में जो है ना सेक्शन 87 के तहत जो है ना 87 की कार्रवाई जिसको हम कहते हैं आम अल्फाज में, उसके तहत जो है जो मोड एंड मैनर्स जो बताए गए वो फुलफिल नहीं किए गए और किसी तरह से भी उस इश्तिहार की तकमील जो है वो रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं की गई और ना ही उसकी रिकॉर्ड जो तकमील करने वाला जो प्रोसेस सर्वर था उसका कोई बयान जो है वो रिकॉर्ड पर लगाया, बल्कि इसमें ये लिखा गया है कि अदालत के एक दरवाजे के पास एक जो है वो उसके इश्तिहार की कॉपी लगा दी गई और एक जो है मुलजिम के घर के पास चस्पा कर दी गई है। तो इस तरह से अगर उसकी मौजूदगी वहाँ पर होती तो उसको डेफिनेटली पता होता, तो वो मुलजिम तो ऑलरेडी वहाँ पर नहीं था। तो आजकल मॉडर्न डिवाइसेज है, इसमें कोई टीवी पे जो है उसको इश्तिहार आना चाहिए था, इसको अखबार में आना चाहिए था, इसके बाद जो है इसके जो डिफरेंट जो है वो सोशल मीडिया आजकल बड़ा एक्टिव है, उसके हवाले से जो है वो प्रोसीडिंग की जानी चाहिए ताकि उसको इंटीमेशन, मकसद कानून का ये है कि उसको जो है इंटीमेशन देना है मुलजिम को ताकि वो अपना जो उसके खिलाफ एलिगेशन है उसको वो डिफेंड कर सके आके और कोर्ट के रूबरू पेश होकर उसको जो है डिनाई कर सके। मकसद ये है, ये मकसद नहीं है कि उसको इश्तिहारी डिक्लेयर करना उसके बाद कार्रवाई करनी है, ये मकसद कानून का नहीं है। लेकिन इस हवाले से कोई भी एफर्ट जो है वो इस केस में नज़र नहीं आती। फर्दर ये है कि इसमें इश्तिहार लेने के बाद जो है इसको जो है विद 30 डेज़ के अंदर जो है इश्तिहार आने के बाद जो है इसको इसके खिलाफ चालान बनना था, लेकिन जैसे ही इश्तिहार तफ्तीशी ने लिया है उसके फौरी बाद जो है उसके खिलाफ जो है उन्होंने 512 का एक चालान जो है मुरतब कर दिया। इसके बाद इसकी फर्दर प्रोसीडिंग क्या होनी चाहिए थी, 87 के बाद 88 की कार्रवाई आती है कि आपने उसकी अटेंडेंस को प्रोक्योर करने के लिए उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके हवाले से जो है रेलिवेंट अथॉरिटी, क्योंकि इसमें तो प्रॉपर्टी बड़ी जो है वो रेलिवेंट फैक्ट है क्योंकि उसी वजह से झगड़ा हुआ है वालिद और बच्चों के दरमियान। तो रेलिवेंट अथॉरिटी से उस प्रॉपर्टी को जो है वो अटैच किया जाना, उसकी प्रोसीडिंग करना अलहदा से, तो वो बड़ा ज़रूरी था। लेकिन इस हवाले से किसी किस्म की कोई एफर्ट तफ्तीशी ने अपने इस केस में नहीं की और ना ही 88 की कार्रवाई को जो है ना उसका इजरा जो है अमल में लाया गया। तो इसमें जो है हम इसको जब कंक्लूड करेंगे और समअप करेंगे तो किसी किस्म की प्रोसेस सर्वर की कोई रिपोर्ट नहीं है, किसी किस्म की कोई इन्होंने प्रोक्लेमेशन जो है प्रॉपर जो मेयर्स बताए गए हैं कानून ने
वो अडॉप्ट नहीं किए कि प्रोसेस सर्वर का 161 का कोई बयान रिकॉर्ड पर नहीं है जिससे हम ये साबित कर सकें कि इश्तिहार की कार्रवाई या वारंट की कार्रवाई जो है प्रॉपर की गई है। और इस हवाले से जो है वो डिले जो है वो डेफिनेटली इसमें बहुत सारा डिले हुआ है। 173 की रिपोर्ट जो है जब हम चेक करेंगे उसके अंदर जो पुलिस फाइल है उसमें डे बाई डे प्रोसीडिंग करनी होती है इन्वेस्टिगेशन की। तो इसमें जो है वो मुख्तलिफ डेट्स में जो इन्वेस्टिगेशन की गई है और उसकी प्लाजिबल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई रफट आमद रवानगी और किसी किस्म की कोई जो है ना वो रेलिवेंट रिकॉर्ड जो इस चीज़ को साबित कर सके डिले अनएक्सप्लेन जो है वो नहीं है। वो किसी किस्म की कार्रवाई जो है रिकॉर्ड के ऊपर नहीं की गई। तो फिर कानून ये कहता है कि ये एक डिफेक्ट है और ये एट द टाइम ऑफ जब प्रोसीडिंग होगी उस केस की उसमें इसका जो है प्रोसिक्यूशन को लॉस होगा अल्टीमेटली, क्योंकि इसमें जो है ना हमने केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को जो है यकीनी नहीं बनाया। तो ये जो केस है इस हवाले से जो है 512 का चलान जो है वो अमूमन केस उस वक्त बनाया जाता है जब इश्तिहारी, लेकिन आप उसको प्रॉपर इश्तिहारी तो जो है वो करें इस केस में और उसकी प्रॉपर प्रोसीडिंग जो है वो उसको अमल में लाया जाना बड़ा ज़रूरी है। सिंपल ये लिख देना खाना 2 में जो है रेड कलम से लिख देना कि इश्तिहारी हो गया, ये सफिशेंट नहीं है, इसकी प्रॉपर प्रोसीडिंग किया जाना बड़ा ज़रूरी है।